डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है हम लोगों के पास थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, जिसको ए बी सी और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दिया है और बी सी सी ए बी। इसको हम लोगों को सॉल्व करके इतना ही दिखाना है हम लोगों को, ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए, और ये दिखाना है बी सी प्लस ए बी प्लस ए सी। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट जो है हम लोगों का उसको ले लेते हैं, ए बी सी और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी सी सी ए बी। इस पर हम लोग एक काम करेंगे, C1 पे हम लोग क्या करेंगे, C1 में a मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, इसलिए a मल्टीप्लाई करेंगे कि यहाँ पे ABC चाहिए। फिर C2 पे हम लोग क्या करेंगे, b मल्टीप्लाई कर लेंगे, C2 इंटू बी, और यहाँ पे भी ABC आ जाएगा। और C3 पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे C, यानी कि हम लोगों का यहाँ भी आ जाएगा C3 इंटू C, यानी कि यहाँ भी आ जाएगा हम लोगों का ABC। तो पहले लिख लेते हैं, अगर हम लोग C1 पे a मल्टीप्लाई किए हैं तो बाहर डिवाइड करेंगे a, और C2 पे b मल्टीप्लाई किए हैं तो बाहर b डिवाइड करेंगे, और C मल्टीप्लाई किए हैं C3 पे, इसलिए C भी डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 1/ABC लिख लिए। पहले यहाँ पे a मल्टीप्लाई किए हैं कॉलम 1 पे, तो लिख लेते हैं a स्क्वायर a क्यूब, और ये हो गया हम लोगों का ABC। यहाँ पे b मल्टीप्लाई किए हैं तो ये हो गया b स्क्वायर b क्यूब, और ये हो गया ABC। यहाँ पे C मल्टीप्लाई किए हैं तो इसका वैल्यू आ गया C स्क्वायर C क्यूब और ABC। ठीक है, तो अभी हम लोगों का ये जो है रो 3 ये हो गया ABC। रो 3 को हम लोग कॉमन ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे तो हम लोगों का आ जाएगा 3 1 आ जाएगा। तो ठीक है, फिर भी हम लोगों का ये 1/ABC है, तो ये हो गया 1/ABC, और हम लोग रो 3 से हम लोग कॉमन लिए हैं ABC, तो यानी कि ये हो गया हम लोगों का, यहाँ पे आ गया a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। इसको लिख लेते हैं, तो ये हो गया हम लोगों का a स्क्वायर बी स्क्वायर, सॉरी एक सेकेंड इसको सही कर लेते हैं, a स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, ये हो गया a क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब। और हम लोगों का जो था ये R3 से ये ABC कॉमन आ गया था, ABC हम लोग कॉमन लिए हैं, तो हम लोगों के पास जो वैल्यू है यहाँ पे लिख लेते हैं, ये आ गया हम लोगों का 1 1 1, यहाँ से कॉमन चला गया है ABC, तो हम लोग लिख लेंगे टेकिंग कॉमन ABC फ्रॉम R3। ठीक है, टेकिंग कॉमन ABC फ्रॉम R3 लिख लेंगे तो वो हो जाएगा, तो इसको हम लोग ABC हम लोगों का कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम लोगों का जो वैल्यू बचेगा उसको एक सेकेंड इसको करेक्ट कर लेते हैं, फिर लिखते हैं। तो हम लोगों के पास जो बचा वैल्यू वो हो गया हम लोगों का a स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, ये हो गया a क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब, ये आ गया 1 1 1। ठीक है, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, जो हम लोग इस 1 से इस 1 को माइनस करके इसको 0 करेंगे, और इस 1 से इसको माइनस करके ये वाला सेकंड वाला 0 करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे C1 आरो मार्क C1 माइनस C2 और C2 आरो मार्क C2 माइनस C3। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको लिख लेते हैं अभी। तो ये हो गया हम लोगों का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, फिर अभी हम लोगों का ये हो गया कितना, a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ये हो गया हम लोगों का a क्यूब माइनस, एक सेकेंड इसको करेक्ट कर लेते हैं फिर लिखेंगे, ये हो गया हम लोगों का a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये 1 माइनस 1 0 आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों का रह गया बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो इसको लिख लेंगे बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और ये हो गया बी क्यूब माइनस सी क्यूब। ठीक है, और ये हो गया हम लोगों का 0, और लास्ट वाला जो हम लोगों का है वो हो गया सी स्क्वायर सी क्यूब 1। ठीक है, इसको भी लिख लेते हैं, ये हो गया हम लोगों का सी स्क्वायर, और ये हो गया सी क्यूब, ये हो गया 1। ठीक है, अभी ये 1 को लेंगे, क्योंकि ये दोनों 0 का तो वैल्यू कुछ आएगा नहीं, 0 आ जाएगा, तो 1 लेंगे तो कॉलम और रो कट गया। तो जो बचा हम लोगों के पास वैल्यू वो बचा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये बच गया a क्यूब माइनस, एक सेकेंड इसको करेक्ट करके लिखते हैं, फिर बिल्कुल अच्छी तरह से लिखते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a क्यूब माइनस बी क्यूब, और ये हो गया b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और ये हो गया हम लोगों का b क्यूब माइनस सी क्यूब। ठीक है, यहाँ पे 1 लिए हैं, इसके लिए 1 को कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग, प्रूफ करना है। और हम लोग अभी फॉर्मूला पुट कर लेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो हम लोग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के लिए लिखेंगे a प्लस बी इंटू a माइनस बी लिख लेंगे, और a क्यूब माइनस बी क्यूब के लिए लिखेंगे हम लोग a क्यूब माइनस बी क्यूब के लिए हम लोग लिख लेंगे a माइनस बी, और a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे दूसरा वाला, देख लेते हैं क्या है हम लोगों के पास, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है, तो इसको लिखेंगे b प्लस सी एंड b माइनस सी लिख लेंगे, और इसके लिए b क्यूब माइनस
सॉरी बी क्यूब माइनस सी क्यूब के लिए हम लोग जो वैल्यू लिखेंगे वो ये हो गया बी माइनस सी, ये हो गया बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो इतना वैल्यू हम लोगों को मिला। यहाँ से कॉमन आ जाएगा हम लोग ए माइनस बी और ए माइनस बी, यानी कि कॉलम 1 से। तो हम लोग लिखेंगे C1 टेकिंग कॉमन ए माइनस बी फ्रॉम कॉलम 1, तो लिख लेंगे टेकिंग कॉमन, इस तरह से आप लिख सकते हैं टेकिंग कॉमन ए माइनस बी फ्रॉम C1 और टेकिंग कॉमन बी माइनस सी फ्रॉम C2। ये दोनों वैल्यू आप बात लिख सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ए माइनस बी आ गया टेकिंग कॉमन यानी कि कॉलम 1 से, तो बच गया हम लोगों का ए प्लस बी और बचा हम लोगों का ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बच गया। उसके बाद हम लोग ए भी लिखे थे कि टेकिंग कॉमन बी माइनस सी फ्रॉम कॉलम 1 यहाँ था, और उसमें लिखे थे टेकिंग कॉमन बी माइनस सी फ्रॉम कॉलम 2, यानी कि ये वाला कॉलम 2 है हम लोगों का, कॉलम 2। ये बात भी लिख लेंगे हम लोग, आप नोट में लिख लेना, मैं बोल दे रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है इसलिए। तो ये हो गया हम लोगों का बी माइनस सी भी कॉमन आया है, तो यहाँ पे बी माइनस सी बाहर लिख लेंगे। तो हम लोगों का बच गया बी प्लस सी, बी माइनस सी चला गया कट गया, और बी माइनस सी ये भी कट गया, तो बचा हम लोगों का बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, इतना बच गया। तो ये हो गया हम लोगों का ए माइनस बी, और इसको हम लोग नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं ए माइनस बी और बी माइनस सी, इसको लिख लेंगे ए माइनस बी एंड बी माइनस सी। और जो वैल्यू बचा है हम लोगों का, ये बचा है हम लोगों का ए प्लस बी और बी प्लस सी। ठीक है, ये बचा हम लोगों का ए प्लस बी और बी प्लस सी। ये हो गया ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। इतना वैल्यू हम लोगों का वहाँ पे बच गया है। ठीक है, इसको और एक बार चेक कर लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। सही है, तो हम लोग अभी क्या करेंगे ना, ए माइनस बी तो लिखेंगे और बी माइनस सी भी लिखेंगे। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, तो ये हो जाएगा हम लोगों का ए बी स्क्वायर, फिर ए को अगर बी सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी सी, तो और ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर, लास्ट वाला जब ए को मल्टीप्लाई करेंगे। फिर बी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा बी क्यूब, ये हो जाएगा बी स्क्वायर सी, और फिर बी को सी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी स्क्वायर। फिर उसके बाद हम लोग बी को लाकर इस साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस डिटर्मिनेंट के लिए बी ए स्क्वायर और माइनस ए बी स्क्वायर और माइनस बी क्यूब। फिर सी मल्टीप्लाई करेंगे, सी होगा तो बी क्यूब हो गया माइनस ए स्क्वायर सी, और ये हो गया सी को फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए बी सी, और फिर सी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया माइनस बी स्क्वायर सी। कौन कौन सा कैंसिल हो जाएगा चेक कर लेते हैं पहले तो बी क्यूब कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोगों का बी स्क्वायर सी और बी स्क्वायर सी कैंसिल हो जाएगा, और ए बी सी भी कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा हम लोगों के पास 4 ही फैक्टर बच रहा है, ए बी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर। उसको लिख लेते हैं, जो बचा रहा है उसको लिख लेते हैं हम लोग। तो पहले हम लोग जितना था उतना ही लिख लेते हैं, ए माइनस बी और बी माइनस सी, और जो फैक्टर बचा है हम लोगों के पास, ये बचा है हम लोगों का ए बी स्क्वायर, और हम लोगों के पास एक तो बचा है ए बी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर, सॉरी एक और भी कैंसिल होना है, एक और कैंसिल होगा तो हम लोगों का ये हो गया हम लोग ए स्क्वायर सी बी सी स्क्वायर, और ये बी सी स्क्वायर है, ए सी स्क्वायर है, तो ए बी स्क्वायर है, सॉरी ये वाला कैंसिल हो जाएगा हम लोग ए बी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ए सी स्क्वायर हम लोग का। तो लिख लेंगे ए सी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर भी आया है हम लोगों का बचा है। ठीक है, ए सी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर बचा है, और हम लोगों का बचा है माइनस बी ए स्क्वायर और माइनस बी ए स्क्वायर, उसको लिख लेते हैं माइनस बी ए स्क्वायर, और एक वैल्यू हम लोगों का बचा है जो ये है हम लोगों का माइनस ए स्क्वायर सी, तो ये आ गया माइनस ए स्क्वायर सी। ठीक है, तो हम लोगों का यहाँ पे इससे कॉमन चला जाएगा तो कितना वैल्यू बचेगा देख लेते हैं। बी स्क्वायर सी और बी सी स्क्वायर से तो कॉमन लेंगे तो हम लोगों का बच गया ए माइनस बी माइनस सी, तो ये दोनों से अगर हम लोग बी कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा हम लोगों का सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अच्छा तो फिर प्लस इससे कॉमन क्या आएगा ना, ए सी कॉमन आएगा। ए सी अगर इससे कॉमन ले लेते हैं तो ये बचेगा, इससे सी बच जाएगा
और इसमें ए बच जाएगा। ठीक है, ये आ गया हम लोगों का कॉमन वैल्यू। तो फिर उसके बाद आ गया ए माइनस बी और बी माइनस सी। फिर उसके बाद हम लोग लिखे बी, ये हो गया हम लोगों का सी प्लस ए और ये हो गया हम लोगों का सी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पुट कर दिए। फिर उसके बाद हम लोगों के पास जो बच गया है वो ए सी बचा है और ए सी के बाद हम लोगों के पास जो बचा है वो सी प्लस ए है। ठीक है, ये दोनों से यानी कि बी सी प्लस ए सी माइनस ए और ए सी प्लस ए से कॉमन आएगा सी प्लस ए, सॉरी सी यहाँ पे हम लोगों का नेगेटिव वैल्यू था ना, नेगेटिव वैल्यू था तो यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया, यहाँ पे माइनस होना था, सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा और यहाँ पे भी माइनस आएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोगों का यहाँ पे माइनस था, क्योंकि यहाँ पे ए सी स्क्वायर और ए स्क्वायर सी का माइनस था, यहाँ पे नेगेटिव साइन था तो नेगेटिव रह जाएगा। तो हम लोगों का रह गया ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए, ये दोनों से सी माइनस ए कॉमन आ गया। ठीक है, अब मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, ये सी माइनस ए यहाँ से कॉमन आ गया। अब जो बच गया वैल्यू हम लोगों का वो बचा बी सी और फिर बी को अंदर अगर मल्टीप्लाई करेंगे बी ए और ये वाला जो वैल्यू बचा था हम लोगों का कितना बचा था ए सी। ठीक है, और हम लोगों का आ गया ए सी। तो हम लोग इसको क्लियर लिख लेते हैं यहाँ पे, ये आ गया हम लोगों का ए माइनस बी और ये हो गया बी माइनस सी और हम लोगों का ये जो आया है सी माइनस ए और सी माइनस ए, सॉरी एक सेकेंड इसको लिख लेते हैं करेक्ट करके अच्छी तरह से। तो ये हो गया हम लोगों का सी माइनस ए और लास्ट जो बचा है बी सी प्लस ए बी प्लस सी ए, बी सी प्लस ए बी प्लस सी ए। ठीक है, तो हम लोग चेक कर लेते हैं हम लोगों का क्वेश्चन पे जो प्रूफ लिखे थे बी सी ए बी सी ए। ठीक है, सही है, बी सी ए बी सी ए या ए सी। तो हम लोग चेक कर लेते हैं, हम लोगों का आ गया ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए और आ गया बी सी प्लस ए बी प्लस सी ए। ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और कभी कभी हम लोगों का स्टेट बोर्ड के जो हम लोगों का 12th के एग्ज़ाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है।